सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा लेकर। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए, जिससे इसी प्रकार की दास आपको नित्य कथाओं का रसपान करा सके। हम क्या करते हैं, कथा हमें आती है। अरे हम तो आपके दास हैं, हम तो सिर्फ अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं। इन कथाओं के माध्यम से आपके और अपने जीवन के उद्धार के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। क्यों कि हमें हमारा सनातनी परिवार बहुत बड़ा करना है। इस पूरे विश्व भर में सनातन की ध्वजा को फहरा देना है। तो एक बार मेरे साथ जोर से हमारी राधा रानी का जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राधे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज की जो कथा है उन संत का नाम है श्री राम रावल जी। श्री राम रावल जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और ये सदा एकांत में ही वास किया करते थे। कहते हैं जो भक्त होता है ना, उस भक्त की भक्तता कैसे मालूम पड़ेगी, तो जब उसे देखकर चार लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, जब उसके ऊपर अपना जादू टोना फेरने लगे, तब समझिएगा कि ये भक्त सच्चा है, कि इसके लिए लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। जिस प्रकार आज हमसे कई लोग ईर्ष्या करते हैं तो करें, उनका स्वभाव है, परंतु हमारे मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। मुझे तो आज तक ये मालूम नहीं है प्रियजनों कि मेरा दुश्मन कौन है। मैंने आज तक कभी किसी अपना दुश्मन माना ही नहीं। मेरे दुश्मन हजार होंगे, यानी मुझे अपना दुश्मन समझने वाले हजार होंगे, परंतु मेरा आज तक कोई दुश्मन नहीं है। क्यों कि मैं तो सिर्फ एक ठाकुर जी का तुच्छ सा सेवक, दास बनने योग्य नहीं हूं, एक सेवक, आपका भी सेवक हूं मैं तो। इसीलिए आपके लिए नित्य प्रति की ऐसी कथाएं लेकर आता हूं। कहते हैं ये भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। आपका समाज में बड़ा ही सम्मान था। यह देखकर एक ऐन्द्रजलिक जादूगर आपसे ईर्ष्या करने लगा। अभी बताई ना मैंने आपको, क्योंकि कुछ लोग जब तक ईर्ष्या नहीं करेंगे तब तक उसकी भगवत्ता दिखेगी कैसे। वह आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के जादू किया करता था। जादू भी ऐसे वैसे नहीं प्रियजनों। आजकल के लोग तो ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, चुगली करेंगे। ये कभी तो जादू के जादू में कभी सर्प बन जाता, कभी व्राग बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी गिरगिट बन जाता, कभी नेवला बन जाता, कभी चारों तरफ वृक्षों की ढेर कर देता, चारों तरफ मतलब ढक देता वृक्ष से। कभी सांप जिसमें रहता है बिल में, वह बिल आपने देखा होगा कि वैसा बिल सा बना लेता। कभी चारों ओर अग्नि की लपटें पैदा कर देता। इस प्रकार इस ऐन्द्रजालिन ने आपको भयभीत करने के लिए, भगाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु माया ना चली। क्योंकि माया जिसकी दासी है वह तो भगवान अनंता है। अब उसको पता लगा कि ये कोई शूद्र नहीं है। अब बाजीगर की ये कपट चाल क्या भयभीत कर पाती। अंत में उसको इस बात का भान हो गया कि जरूर ये पहुंचे हुए सिद्ध संत महापुरुष हैं, इनकी शरण में जाना ही हमारा कल्याण होगा। तब ये दोनों हाथ जोड़ते हुए त्राई माम क्षमा करे, हे राम रावल जी क्षमा करें।
अब तो उनकी शरणागति को गया। राम रावल जी भी बड़े संत ही थे, उन्होंने इसे क्षमा कर दिया और ये उनकी शरण में पहुंचा। इसी प्रकार आपने भगवत पथ से भटके अनेक प्राणियों को अपने आचरण से सही राह दिखाई और उन्हें भगवत प्रेमी बनाया। तो ऐसे राम रावल जी भगवान के श्री रामचंद्र जी के परम सेवक थे, ऐसे दास थे, ऐसे भगवत संत थे। इनकी कथा भी जहां तक कहे वहां तक कम है प्रियजनों। तो ये कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो दास को कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद भी दे दीजिएगा यदि आप चाहो तो। हम तो आप सबका आशीर्वाद भी प्रदान कर लेंगे, क्योंकि हम तो यही लेने के लिए, लूटने के लिए बैठे हैं। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।